एपिसोड की शुरुआत में मूजिन ग्यूरम से पूछता है क्या वो मेरा बेटा है। ग्यूरम कहती है कि वो मेरा बेटा है, ग्योल का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मूजिन ग्यूरम से कहता है कि ग्योल ने मुझे बताया कि वो 8 साल का है और हमने 8 साल पहले ब्रेकअप किया था, तो क्या तुमने मुझे चीट किया। ग्यूरम मूजिन से कहती है कि तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मैं हुंगशिक को डेट करने लगी थी। मूजिन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं जिस ग्यूरम को जानता हूँ वो ऐसी इंसान नहीं थी जो किसी को धोखा दे। गिरी मुझे से कहती कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, पर लगता है तुम्हें अभी भी होश नहीं आया है। मुझे लगा कि तुम स्मार्ट हो, पर लगता है कि तुम अभी भी बेवकूफ़ी हो। मेरे बेटे से दूर रहो। मुजिन गिरिम से पूछते हैं क्या मैं डीएनए टेस्ट करवा सकता हूँ। दूसरी तरफ ग्यूयंग गिफ्ट की लिस्ट अपने बॉयफ्रेंड कांग को दिखाती है और पूछती है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कांग कहते हैं कि ये ज़्यादा नहीं है, इस शादी से मेरी माँ को बहुत उम्मीदें हैं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। ग्यूइंग कहती है क्या कुछ सामान कम नहीं हो सकता। कांग ग्यूइंग से कहते हैं तो अपार्टमेंट तुम देख लो और ये गिफ्ट्स मैं ले लेता हूँ। ग्योंग कांग से कहती है कि मैं ही ये गिफ्ट्स देख लूंगी। इधर ग्योल अपनी माँ से पूछता है कि मुझे ने आपसे क्या कहा। ग्यूरिम कहती है कि उसने मुझे सॉरी कहा। ग्योल कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो अच्छे इंसान है। ग्यूरिम ग्योल से कहती है कि तुम मुझे इनसे अब नहीं मिलोगे। ग्योल ग्यूरिम से पूछता है कि मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकता। ग्यूरिम कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं है। ग्योल पूछता है कि क्यों पसंद नहीं है। ग्यूरिम कहती है कि बस मुझे ऐसे पसंद नहीं है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि उनसे दोबारा नहीं मिलोगे। ग्योल ग्यूरम से कहता है कि मुझे उनसे बात ना करने का सही सही रीजन दो, तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। ग्योल गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पार्क मुजिन से पूछता है कि क्या हुआ। मुजिन कहता है कि मैंने ग्यूरम से पूछा कि क्या ग्योल मेरा बेटा है। ग्यूरम ने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। पार्क कहता है कि मुझे भी लगता है कि वो झूठ बोल रही है। मुजिन कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ, एक मैरिड वुमन के साथ ऐसे बात कैसे कर सकता हूँ। इधर ग्यूरिम ग्यूंग का सामान पैक करके उसे देती है और उसे घर से निकल जाने का कहती है। ग्यूंग उससे पूछती है कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें फैमिली मीटिंग में नहीं ले गई। ग्यूरिम कहती है कि हम तो तुम्हारे लिए कोई नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपने मतलब के लिए नकली पिता को ले गई। ग्यूंग ग्यूरिम से पूछती है क्या तुम वहां आई थी। ग्यूरिम उससे कहती है कि अपने इन-लॉज को सच बता दो, नहीं तो मैं उनको सच बता दूंगी, और तुम्हें अगर हमसे इतनी शर्म आती है तो हमसे दूर हो जाओ और कभी भी हमसे मिलने मत आना। ग्यूरिम बाहर आकर रोती है। दूसरी तरफ फुनताई यूनहुई को बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी ग्यूंग की फैमिली मीटिंग में उसका पिता बनकर गया था। यूनहुई पूछती है कि तुम उसका पिता बनकर क्यों गए थे, उसके पिता को क्या हुआ। फुनताई कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, यूनहुई ने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। यूनहुई तो फुनताई से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। फुनताई कहता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हारे बच्चे मेरे भी बच्चे हैं। अगले सीन में ग्यूंग सोचती है कि मुझे शादी के गिफ्ट खरीदने हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ग्यूंग अपने भाई के रूम में जाती है। वहां ग्यूंग नहीं होता है तो ग्यूंग उसकी अलमारी से ब्रांडेड शर्ट निकाल कर ले जाने लगती है। तभी ग्यूंग वहां आता है। ग्यूंग से पूछता है कि क्या तुम अपने होने वाले हस्बैंड को अपने भाई के कपड़े देने वाली हो। ग्यूंग बहाना बनाती है और कहती है कि मैं तो बस देख रही थी। ग्यूंग कहता है कि ये साइज तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को नहीं आएगा। ग्यूंग उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। ग्यूंग उससे पूछता है कि तुम्हें पता है मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए। ग्यूंग हाँ कहती है। ग्यू अपने भाई के बारे में कहती पर उसने कहा कि मेरे पैसे गंदे हैं क्योंकि वो गलत काम करके कमाए गए हैं। ग्यूंग पूछती है कि ऐसा किसने कहा। ग्यो ग्योंग से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ग्यो गुस्से में ग्योंग को वहां से जाने को कहता है। इधर ग्योल और ह्यूंगशिक की कमर में दर्द होता है और सुनाम उन दोनों को हीटिंग शॉप पर भेज देती है। वहां ग्योल ह्यूंगशिक से मुजिन के बारे में पूछते हैं कि आप उनको जानते हो ना। ह्यूंगशिक बहाना बनाता है कि मैं उसे नहीं जानता। ग्योल कहता है कि माँ उनसे नफरत करती है और हम नफरत उसी से करते हैं जिसको हम प्यार करते हैं। ह्यूंगशिक कहता है कि ग्यूरिम मुजिन को प्यार नहीं करती, वो उसे भूल। ग्यूरिम ह्यूंगशिक से पूछता है कि तो मेरी माँ उनको जानती है। दूसरी तरफ ग्यूरी मूजिन के रेस्टोरेंट में साइड डिश डिलीवर करने जाती है। ग्यूरी वहां से चली जाती है। पार्क अपने स्टाफ से पूछता है कि तुमने ये साइड डिश कहाँ से ऑर्डर की। पार्क को साइड डिश पसंद आता है। मुजिन को ग्योल का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि क्या हम मिल सकते हैं। मुजिन मैसेज पढ़कर खुश हो जाता है। पार्क मुजिन को स्माइल करते हुए देखता है। पार्क मुजिन को साइड डिश टेस्ट करने को कहता है, पर मुजिन मना करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में ग्यूंग को उसकी माँ का कॉल आता है। यून हुई ग्यूंग से मिलने आती है। ग्यूंग अपनी माँ से कहती है कि मैंने आपको मिस किया। यूनहुई ग्यूंग से पूछती है कि तुम मेरे हस्बैंड से क्यों मिली थी, अगर तुम्हें जरूरत थी तो मेरे पास आना चाहिए था ना। और तुमने उनको कहा है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ग्यूंग कहती है कि मुझे लगा कि अगर मैं आपसे मिली तो आपको परेशानी होगी। यूनहुई कहती है कि तुमने जो किया है उससे मैं परेशानी में पड़ गई हूँ। तुमने मेरे हस्बैंड को फैमिली मीटिंग में अपना पिता बनाकर आने को कहा, तुम्हारे पिता को क्या हुआ, क्या वो मर गए हैं। ग्यूंग कहती है कि अगर आप पापा वहां आ जाते तो मेरी शादी टूट जाती। मेरे इन-लॉज बहुत ही अमीर हैं, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, अगर पापा को ले जाती तो सब खराब हो जाता, इसलिए मैंने आपके हस्बैंड को रिक्वेस्ट की। यून हुई ग्यूंग से पूछती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऐसे बड़ा किया है। ग्यूंग कहती है कि उन्होंने हमें बड़ा नहीं किया, हम खुद बड़े हुए हैं।
और आप हमें तब छोड़कर चले गए थे जब हम छोटे थे। यूनहुई कहती है कि मैं भागी नहीं थी, तुम्हारे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था। ग्यूरिम बड़ी बेटी थी और ग्यो बड़ा बेटा, तो मैं उनको साथ नहीं ले जा सकती थी। पर मैंने तुम्हें साथ ले जाने की कोशिश की, पर तुमने कहा कि मुझे गरीब माँ के साथ नहीं जाना, मैं अमीर पापा के साथ रहना चाहती हूँ। यूनहुई ग्यूइंग को पैसे देती है और कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी। ग्यूइंग कहती है कि हम 17 साल बाद मिल रहे हैं और आपको बस यही कहना है। मुझे लगा था कि मिलने पर आप रोएंगी, मुझे गले लगाएंगी, मैं जिससे शादी कर रही हूँ उसके बारे में पूछेंगी, पर आपको यही कहना है। यूनहुई ग्यूइंग से कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को अपनी शादी में आने को कहा है, पर मैं उनको तुम्हारी शादी में नहीं आने दूंगी। तुम पागल हो गई हो, पर मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ तुम्हें पता नहीं है। मेरे लिए मेरी अभी की फैमिली ज्यादा जरूरी है। यूनहुई वहां से चली जाती है और ग्यूइंग रोती है। इधर हुईना पीसीओ से ग्यो को कॉल करती है और कहती है कि तुमने मेरी माँ को अभी तक नहीं छोड़ा ना। ग्यो उसका कॉल काट देता है। हुईना कहती है कि मैं तुम्हें तब तक परेशान करूंगी जब तक तुम ये काम नहीं छोड़ देते। हुईना सुनाम से मिलने आती है और उनको बताती है कि मैं टीचर बन गई हूँ। तभी ग्यो शॉप के बाहर होता है और वो हुईना को देख लेता है। ग्यो छिप जाता है। हुईना वहां से चली जाती है। ग्यो उसके पीछे जाता है। ग्यो हुईना से पूछता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। हुईना कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। ग्यो कहता है तो तुम्हें याद नहीं है। हुईना वहां से चली जाती है। गियो उसके पीछे जाता है। हुईना छुप जाती है और कहानी फ्लैशबैक में 8 साल पीछे जाती है, जहां हुईना अपने बॉयफ्रेंड के चीट करने पर दुखी होती है और ड्रिंक करती है। हुईना नशे में होती है। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह गियो हुईना के लिए खाना लेने जाता है और जब वो वापस आता है तो उसे हुईना नहीं मिलती। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और गियो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सियोन एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाती है। खाली सीट ना होने की वजह से हांसियोक सियोन से पूछता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सियोन मान जाती है। हांसियोक सियोन से कहता है कि तुम इसमें राइस ऐड करके खाओ, अच्छा लगेगा। सियोन उसे इग्नोर कर रही होती है। हांसियोक सियोन के खाने में राइस डाल देता है, जिससे सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो बिना खाए वहां से चली जाती है। इधर सेहुन ड्रिंक करके घर आती है। यूनहुई सेहुन से पूछती है कि क्या हुआ। सेहुन यूनहुई से पूछती है कि क्या मैं दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाऊं। यूनहुई पूछती है क्या तुम मुजिन की वजह से ऐसा करना चाहती हो। सेहुन अपनी माँ से पूछती है कि मैं मुजिन से प्यार करती हूँ और उसके प्यार के लिए इंतजार कर रही हूँ। और वो लड़की फिर से मुजिन के सामने आ गई। मुजिन का दिल फिर से उसके लिए धड़कने लगा है। यूनहुई सेहुन से कहती है कि मुजिन को भूल जाओ, मैं तुम्हें उससे अच्छा लड़का ढूंढ कर दूंगी। सेहुन मना करके वहां से चली जाती है। यूनहुई पार्क को फोन करती है और पूछती है कि वो लड़की कौन है जिससे मुजिन प्यार करता है। तुम्हें उसका नाम और नंबर तो पता ही होगा ना। दूसरी तरफ ग्यूरिम को उसके पिता का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं ग्यूयंग ग्यूमिन को परेशान कर रही है। घर पर ग्यूयंग ग्यूमिन से पूछती है कि तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी, इसे ड्राई क्लीन करना होता है कि मैं कितनी बार एक बात बताऊं। ग्यूसियो कहता है कि इसमें ग्यूमिन की गलती नहीं है, मैंने कपड़े धोए तो मैंने आपकी ड्रेस को भी धो दिया, मैं इसके पैसे दे दूंगा। ग्यूमिन ग्यूंग से कहती है कि आपको ड्राई क्लीन करने वाले कपड़े अलग रखने चाहिए थे, खुद की गलती है और आप ग्यूसियो पर गुस्सा निकाल रही हैं। ग्यूइंग गुस्से में आ जाती है और ग्यूमिन के बाल पकड़ लेती है। तभी ग्यूरिम वहां आती है और ग्यूइंग से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। ग्यूइंग कहती है कि इन्होंने मेरी ड्रेस खराब कर दी। ग्यूरिम कहती है तुम्हें कितनी बार कहा है अपने कपड़े का ख्याल खुद रखो। ग्यूइंग गुस्से से कहती है कि इन दोनों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है, अगर ये नहीं होते तो इनकी मांग हमारे घर में नहीं आती, ना ही हमारी माँ घर छोड़कर जाती। ग्यूरिम गुस्से में ग्यूइंग को कहती है कि तुम पागल हो गई हो, हमें तुम्हारे जैसे की जरूरत नहीं है, इस घर से अभी निकल जाओ। इधर मुजिन ग्योल से मिलता है। दूसरी तरफ पार्क सुनाम के शो पर होता है और उनसे कहता है कि आपकी साइड डिशेस बहुत टेस्टी होती हैं। तभी गुरिम वहां आती है। पार्क गुरिम को वहां देखकर हैरान हो जाता है। इधर ग्योल मुजिन से पूछता है कि आप मेरी माँ को पहले से जानते हो ना, 8 साल पहले आप दोनों ने डेट किया था, क्या आप मेरी माँ से प्यार करते थे। मुजिन हैरान हो जाता है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।